गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th के अंदर अपना 5th क्वेश्चन चल रहा था 1.3 एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा लेंदी है देखने में, लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा सा है, लेकिन समझने की जरूरत है। बेसिक है इसके अंदर। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। देखिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट का मीनिंग समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन ये कह रहा है एक्चुअल में कि अगर मैं 1 में 17 का डिवाइड करूं इस तरीके से, 1 तो हमेशा ही अंदर लिखा जाएगा, आपको पता ही है, क्योंकि जो न्यूमरेटर होता है वो अंदर और जो डिनोमिनेटर है वो बाहर। अगर मैं 1 में 17 का डिवाइड करूं तो पॉइंट लगने के बाद कितनी डिजिट रिपीट होंगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन आपको डिवाइड किए बिना मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। अगर ऊपर 1 है, अगर ऊपर 1 है और डिनोमिनेटर में क्या है 17, तो पॉइंट के बाद आपकी मैक्सिमम कितनी डिजिट रिपीट होंगी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कि अगर यहां 17 है, अगर यहां 17 है तो पॉइंट के बाद आपकी 16 डिजिट रिपीट होंगी। जो नंबर यहां होता है उससे जस्ट एक छोटा नंबर लिखना है आपको। कितना है, 17 से छोटा नंबर कितना हो गया, 16 हो गया। तो पॉइंट लगने के बाद आपकी 16 डिजिट आएंगी, उसके बाद वही 16 सेम ऑर्डर में रिपीट होंगी। सेम ऑर्डर का मतलब समझ गए आप। ये जो रिपीटिंग का जो बेसिक है, रिपीटिंग का, नॉन रिपीटिंग का, टर्मिनेटिंग का, नॉन टर्मिनेटिंग का, ये बेसिक्स मैंने पहले वाली एक्सरसाइज के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। जिन लोगों ने वो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में 9th क्लास मिल जाएगी, उसमें आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है ना। तो वैसे मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा देता हूं। 16 डिजिट तक रिपीट होंगी ये चीजें। 17 1 में तो डिवाइड जाता नहीं, तो पॉइंट लगाया मैंने, 0 लिख ली। ठीक है, अभी भी डिवाइड नहीं जा रहा, तो पॉइंट के बाद क्या लग गई, 0 लग गई, फिर यहां एक 0 लग जाएगी। अब आपका ये क्या बन गया, 100 बन गया। तो अब आपको 17 की टेबल लर्न होनी चाहिए। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85। तो यहाँ 5 पे जाएगा और यहाँ लिख देंगे हम 85। देखिए यहाँ जैसे पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गई ना, तो ऐसी 16 डिजिट आएंगी और 16 डिजिट आने के बाद वही 16 डिजिट दोबारा रिपीट होंगी। मतलब समझ गए आप कि अगर आप 1 में 17 का डिवाइड करोगे तो ऐसे 16 डिजिट आएंगी पॉइंट के बाद, फिर वापस जो 16th नंबर होगा वो स्टार्टिंग से 0 फिर रिपीट होती जाएगी, यानी कि सेम टू सेम ऑर्डर रिपीट होगा। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं मैं कि मान लो 1/3 है, 1/3 है। अगर मैं आपको ये कहूं कि इसमें डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा, तो इसको मैं आपको करके बता देता हूं। जैसे ये बड़ा था इसलिए मैं करके नहीं बता रहा हूं, ये आप खुद करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 1 है, पॉइंट लगाया, 0 आ गई, 3 से डिवाइड करना था, तो 3 3 जा 9। ठीक है ना, 3 3 जा 9। यहां कितना आ गया, 1। ये बात समझ में आ गई। फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 आ गई, फिर 3 3 जा 9। तो यहां कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, ओनली सिंगल डिजिट, क्योंकि बार बार क्या आता जाएगा, 3 आता जाएगा। तो यहां इसको 0.3 बार ये लिख सकते हैं हम। समझ में आ गई बात आपको। तो यहां जो भी डिजिट आएंगे 16, उसके ऊपर क्या लगेगा, बार लगेगा। उस बार का मतलब ये है कि ये जो 16 की 16 डिजिट है ये रिपीट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, रीड करते हैं। लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स है, यानी कि हमें बहुत सारे एग्जाम्पल लेने हैं किस चीज के, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर होते क्या है वो आगे आ रहे हैं। इन द फॉर्म P/Q, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स, यहां ये मेन बात है। देखिए फ्रैक्शन की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, विद एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे मान लिया 6/9 है, तो ये रेशनल नंबर तो है, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, नो कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसे एग्जांपल हमें लेने हैं जिनके कॉमन फैक्टर नहीं है ऊपर वाले और नीचे वालों के बीच में। P और Q है ना, जो इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं 6 के फैक्टर करूं तो 3 × 2 लिखते हैं, और 9 के फैक्टर करूं तो 3 × 3, तो ये 3 और 3 कॉमन फैक्टर आ गया ना। तो ये एग्जाम्पल आपको नहीं लेने हैं, ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है ना।
मान लीजिए ये इस तरीके से मैंने एग्जांपल्स ले लिए, ठीक है ना। अब करना क्या है एग्जांपल्स का, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, यानी कि ये जो हमने एग्जांपल्स लिए हैं हमें चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से जो हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, यानी कि इनको पॉइंट फॉर्म में चेंज करने के बाद कौन कौन से जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेट होते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब समझते हो आप कि डिवाइड करने के बाद पूरा पूरा जाए, रिपीट ना हो, ठीक है ना। तो कैन यू गेस द प्रॉपर्टी, यानी कि आपको ये प्रॉपर्टी बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर कौन से ऐसे फ्रैक्शन होंगे जिनको डिवाइड किए बिना हम बता सकें कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमें वो प्रॉपर्टी हमें ये बतानी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं, देखिए मैंने 1 में 5 का डिवाइड किया, ठीक है ना। 1 में 5 का डिवाइड किया तो क्या बन गया, यहाँ पे पॉइंट लगा, 0 आ गई तो 5 2 जा 10 और डिवाइड आपका पूरा हो गया। यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.2, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है। अब मैं अगर मैं 2 में 7 का डिवाइड करूं तो 2 में 7 का डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। 2 में अगर 7 का डिवाइड करें, पॉइंट लगाया, 0 आ गई, ठीक है। 7 2 जा 14, 6 बच गया, फिर पॉइंट लग गया, 0 आ गई, ठीक है ना। तो अब क्या आएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। अब यहां देखिए सीधा ही चलते हैं हम, 7 9 जा 63 होता है और 7 8 जा 56 होता है, ठीक है ना। तो यहां बच गया 4, क्लियर, यहां बच गया अपना कितना 4, पॉइंट लग गया 0, फिर 7 5 जा 35, फिर 5 बच गया, फिर वापस पॉइंट लगा के क्या आ गई, 0 आ गई। तो अब क्या लिखेंगे, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, यहां बच गया 1। यानी कि ये देखिए अगर इसमें डिवाइड हम करें तो ये डिवाइड फिनिश नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा, ठीक है ना। ये डिवाइड आपका चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, खत्म नहीं होगा, फिनिश नहीं होगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहां 3/5 का एग्जांपल लेते हैं, 3/5, 3/5 का एग्जांपल लिया, पॉइंट लगाया, 0 आ गई, तो क्या आ गया, 5 6 जा 30, तो एक बार में ही फिनिश हो गया ना। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो मैं आपको डायरेक्ट कैसे बता सकता हूं कि इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। हमसे ये प्रॉपर्टी ही पूछी है, ठीक है ना। हमसे क्या पूछा है, हमसे प्रॉपर्टी पूछी है कि कौन से में टर्मिनेटिंग आप बिना डिवाइड किए बता सकते हैं। तो आपको सिंपल सी एक बात बताता हूं मैं कि जब आप डिनोमिनेटर देखते हो, डिनोमिनेटर देखा करो सबके, ऊपर वाली डिजिट से कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। डिनोमिनेटर देखने हैं, डिनोमिनेटर के अंदर या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए, 2 भी हो और 5 भी हो। जैसे 10 है, 10 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 5, तो 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। यहां देखो 5 अकेला आ रहा है, यहां 5 अकेला आ रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं मान लो कि मैं ये लिख लूं 3/2, तो यहां 2 अकेला आ रहा है, 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए, सिर्फ यही चीजें आए, इनके अलावा कुछ ना आए, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। यानी कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो या तो 2 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना, या 5 की पावर n फॉर्म में होना चाहिए, या 2 × 5 m × n, ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी है आपकी। इस फॉर्म में अगर आपका डिनोमिनेटर है तो आपका जो एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। आपको डिवाइड करके बताने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले डिवाइड करके बताया, फिर मैं आपको विदाउट डिवाइड एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको सिर्फ डिनोमिनेटर देखने हैं। डिनोमिनेटर में 3 ही चीजें ध्यान रखनी है कि या तो सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 और 5 दोनों आ जाए। 2 और 5 के अलावा कुछ भी डिजिट नहीं आनी चाहिए डिनोमिनेटर में। अगर ऐसा होता है तो ये टर्मिनेटिंग है, और 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आता है मान लो, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा।